नमस्कार दोस्तों, विजन एग्री अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हॉर्टिकल्चर या कहें उद्यान विज्ञान को। आज पूरा का पूरा मतलब कि आज परिचय करेंगे, ठीक है। परिचय के बाद हम पढ़ेंगे उद्यान विज्ञान में एक मेन जो आपका चैप्टर है वो है आपका पॉलिनेशन। कौन सा है? पॉलिनेशन, ठीक है। ये जो है आपका सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे आपका एएफओ हो, चाहे आपका एमपीआरए हो, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी एजीपीए हो, ठीक है। बढ़िया से जुड़ जाओ हॉर्टिकल्चर की क्लास के लिए, जल्दी से आ जाओ दोस्तों। विजन एग्री अकेडमी में आज हम पढ़ने वाले हैं उद्यान विज्ञान का परिचय या लेक्चर नंबर 1 जो का आपका होने वाला है हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान का, ठीक है। बढ़िया से जुड़ जाइए। अगर कि आप भी एएफओ की तैयारी कर रहे हो या फिर एमपीआरएओ की या फिर एजीपीए की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपके हॉर्टिकल्चर से। बात करें आपके हॉर्टिकल्चर से की तो हॉर्टिकल्चर शब्द दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। दो लैटिन शब्द कौन से? एक तो आपका हॉर्टस हो गया और दूसरा आपका हो गया कल्चर। हॉर्टिकल्चर किससे मिला है? हॉर्टस, इंग्लिश में हॉर्टस लिखोगे इसे, ठीक है। हॉर्टस, और दूसरा है आपका कल्चर, CULTURE, ठीक है। कल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है। किस भाषा के? लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। गुड मॉर्निंग। तो भैया देखो यहाँ पर जो आपका हॉर्टस है, हॉर्टस का मतलब होता है आपका उद्यान फसलें या फिर उद्यान या फिर कहें बाग। अब बताओ भैया, उद्यान विज्ञान में कौन सी फसलें आती हैं? उद्यान फसलें किसे कहते हैं? एक तो आपकी वेजिटेबल्स या सब्जियां हो गई, या फल या फ्रूट्स हो गए, ठीक है। और आपके जो मतलब कि मसाले वाले फसलें, स्पाइसेस हैं, फ्लावर्स हैं, ठीक है। तो ये किसके अंदर आते हैं? आपके उद्यान विज्ञान के अंदर आते हैं। तो भैया हॉर्टस मीन्स आता है आपका उद्यान या बाग, और कल्चर मीन्स होता है आपका खेती करना या फिर टू कल्टीवेट। टू कल्टीवेट या फिर ये कहें आपका खेती करना। तो हम सीधी भाषा में यह कह सकते हैं कि उद्यान फसलों की खेती करना और उनका प्रबंधन आपका क्या कहलाता है? उद्यान विज्ञान या बागवानी या हॉर्टिकल्चर कहलाता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। शब्द दो बागवानी या हॉर्टिकल्चर शब्द दो लैटिन शब्दों हॉर्टस जिसका अर्थ है बाग या उद्यान, एवं कल्चर जिसका अर्थ है आपका खेती करना से मिलकर बना है, ठीक है। उद्यान फसलों जैसे फल, सब्जियों, फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है किसके अंदर? आपका उद्यान विज्ञान या बागवानी या हॉर्टिकल्चर के अंदर। क्लियर है इतना? चलो भैया, मैं हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन क्लियर हो गई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि एरिया ऑफ हॉर्टिकल्चर या फिर आपके हॉर्टिकल्चर से या फिर बागवानी या उद्यान विज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं। एक तो भैया हमारा कौन सा है? पोमोलॉजी। आप सब जानते हो पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? आपका फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? पोमोलॉजी के अंदर। फिर दूसरा क्षेत्र है आपका ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर, CULTURE। ओलेरी कल्चर के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? आपका सब्जियों का अंदर, ठीक है। सब्जियों का अंदर, सॉरी, सब्जियों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? आपका ओलेरी कल्चर के अंदर। फिर थर्ड आपका आता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर से सीधा सीधा स्पष्ट हो रहा है ना बच्चों कि आपका फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? आपका फूलों का या फिर फ्लावर्स का, ठीक है। फिर आपका फोर्थ आपका आता है लैंडस्केपिंग। लैंडस्केपिंग या लैंडस्केपिंग गार्डनिंग, ठीक है, या हॉर्टिकल्चर। इसमें क्या किया जाता है कि जो आपके उद्यान होते हैं, बाग आप जानते हो ना, पार्क, आपने पार्क देखा होगा। पार्क में जो है चारों ओर कुछ हेजिस लगी होती हैं, ठीक है। कुछ जो है पार्क को सजावट के लिए कुछ
फूल लगे होते हैं, कुछ वृक्ष लगे होते हैं, कुछ पौधे लगे होते हैं, ठीक है। और जो आपके एवेन्यू के रूप में कुछ मतलब कि झाड़ियां लगी होती हैं, एवेन्यू जानते हो ना, आपका जो है मतलब बाउंड्री के रूप में, बाउंड्री के रूप में कुछ झाड़ियां लगी होती हैं। तो इस सब का अध्ययन किसके अंदर करते हैं हम? लैंडस्केपिंग हॉर्टिकल्चर के। फिर फिफ्थ आपका आता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो है हम, अब देखो भैया, हमने फसल, जैसे हमने फल लगा लिया, ठीक है, फल लगा लिया, सब्जियां लगा ली, फूल लगा ली। अब इनको जो है, अब हम जो है पक जाएंगे ये, तो इनकी सेल्फ लाइफ, या फिर इनको कहें, या फिर इनको सुरक्षित रखने के लिए जो हमें कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी कि नहीं करनी पड़ेंगी? करनी पड़ेंगी ना। तो वो हमारे क्या कहलाता है? पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। जैसे बात करें आपका टमाटो से केचप बनाना, ठीक है, तो ये सब क्या कहलाती है? आपकी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रक्रियाएं होती है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है आपका है, वो है आपका पोमोलॉजी, या फिर कहें फल विज्ञान। क्या? फल विज्ञान या पोमोलॉजी, ठीक है। पोमोलॉजी शब्द जो है आपका दो दो लैटिन ग्रीक शब्दों से बना है। लैटिन शब्द क्या है आपका? लैटिन शब्द है आपका पोनम, ठीक है। और ग्रीक शब्द कौन सा है आपका? ग्रीक शब्द है आपका यहाँ पर आपका लॉजी। लॉजी या फिर अध्ययन। पोनम का अर्थ होता है आपका फल, ठीक है, और लॉजी का अर्थ होता है क्या? अध्ययन। यानी कि फलों का अध्ययन जो है आपका क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। क्लियर है? पोमोलॉजी क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन। यह किन दो भाषाओं से मिलकर बना है? लैटिन ग्रीक शब्द से। किस शब्द से? लैटिन प्लस ग्रीक शब्द से मिलकर बना है आपका पोमोलॉजी, ठीक है। फलों की खेती क्या कहलाती है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी लैटिन ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? लैटिन ग्रीक शब्द है। लैटिन शब्द पूनम का अर्थ है फल, और ग्रीक शब्द लॉजी का अर्थ है अध्ययन, यानी कि फलों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। फल तो आप समझते हो, देखो पीछे आपको स्क्रीन पर बहुत सारे फल दिख रहे होंगे, फ्रूट दिख रहे होंगे। यहाँ तक क्लियर है? यस नो लिख दो, आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो आप तो बिल्कुल स्क्रीन पर लिख दो भैया, कमेंट बॉक्स में। आपका कोई भी डाउट आता है ना, आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, आपका हर एक डाउट जो है सॉल्यूशन किया जाएगा। फिर अगली शाखा आती है हमारी ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? मैंने पहले ही बताया आपका, किसका अध्ययन करते हैं? सब्जियों की खेती। सब्जियों की खेती किसके अंदर की जाती है? आपकी ओलेरी कल्चर के अंदर। ओलेरी कल्चर शब्द जो है आपका दो लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर बना है। दो लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। एक तो आपका, सॉरी, एक आपका लैटिन यानी कि ओलेरिस आपका लैटिन है, ठीक है, ओलेरिस। और कल्चर जो है आपका, जो है वैसे लैटिन माना जाता है, यहाँ पर अंग्रेजी लिखा हुआ है, लैटिन ही शब्द है, ठीक है। तो लैटिन शब्द ओलेरिस और आपका प्लस कल्चर से मिलकर बना है, यानी ओलेरिस का मतलब होता है पॉट हब। पॉट हब जानते हो ना? पॉट हब जो आप देखो, जैसे सब्जियां हैं, सब्जियां पहले देखो पॉट में आसानी से, यानी गमलों में आसानी से उगाई जाती है। हर्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो मतलब कि तना होता है, वो तना कैसा होता है आपका? मतलब कि बिल्कुल से नाजुक सा होता है, हर्बेशियस होता है, ठीक है। हर्बेशियस तना कैसा होता है? हर्बेशियस होता है, इसलिए हमें इसे पॉट हब कहा जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लें पत्ता गोभी का, सॉरी पत्ता गोभी, हाँ सही है, पालक ले लो एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि सब्जियां, ठीक है। तो ओलेरिस का अर्थ होता है आपका पॉट हाउस, और कल्चर का अर्थ होता है आपका खेती करना, यानी कि सब्जियों की खेती आपका क्या कहलाता है? ओलेरी कल्चर कहलाता है। क्लियर इतना? आगे चलते हैं। अगली बात करें, अगली शाखा है आपकी फूलों की खेती या फ्लोरिकल्चर, ठीक है। तो लैटिन शब्द फ्लोरिस से उत्पत्ति हुई है, किसकी? आपकी मतलब कि फ्लोरिकल्चर की, ठीक है। मिश्रा प्लांट एंड नर्सरी एंड फार्मिंग। वॉल्यूम कम आ रही है आपकी भैया, हमने वॉल्यूम बढ़ा के रखी हुई है, वॉल्यूम कम लिख दो भैया। क्या वॉल्यूम में दिक्कत है क्या? वॉल्यूम का दिक्कत आ रहा है क्या? वैसे वॉल्यूम मैंने बहुत बढ़ा के रखा हुआ है, ठीक है।
चलो फिर भी मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा और चिल्लाकर पढ़ाता हूँ, ठीक है। ओके मिश्रा जी, ठीक है। तो फूलों की खेती क्या कहलाता है आपका? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। लैटिन शब्द फ्लोरिस से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है आपका फूल या फिर फ्लावर। फ्लोरिस का अर्थ क्या है आपका? फूल या फिर फ्लावर, और कल्चर का आप मतलब पता ही है कि खेती करना। क्या कहलाता है आपका? फूलों की खेती करना आपका क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है, ठीक है। चलो मैंने माइक को हाथ में पकड़ लिया। अब तो मिश्रा जी सही है आवाज, वॉइस ठीक है अब? यस नो लिख दो यार मिश्रा जी। अगली है आपकी लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर। लैंडस्केप बागवानी। भैया लैंडस्केप बागवानी, मैंने जैसे ही बताया कि आप जैसे आप देखो कोई बाग लगाते हो या फिर उद्यान लगाते हो या पार्क बनाते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होते हैं, कुछ झाड़ियां होती हैं, कुछ पेड़ पौधे होते हैं, कुछ आपका घास होती है, ठीक है। कुछ आपके शाकीय बारहमासी पौधे होते हैं, ठीक है। तो ये किसमें होते हैं आपके? लैंडस्केप बागवानी, या फिर जो आपका उद्यान का पैटर्न है या फिर पार्क का पैटर्न है, ये किसके अंदर अध्ययन करते हैं? आपका लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर के अंदर, ठीक है। तो लैंडस्केप प्लांट सच एज आपका ट्री, प्लांट, shrub, shrub, herbaceous perennial etc are studied studied under the category of horticulture, ठीक है। बागवानी की इस श्रेणी के तहत लैंडस्केप पौधों जैसे आपका पेड़ हो गया, पौधे हो गए, झाड़ियां हो गई और टर्फ, शाकीय बारहमासी आदि का अध्ययन किया जाता है किसके अंदर? आपका लैंडस्केप बागवानी या फिर लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपका अगला है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट या कटाई उपरांत प्रबंधन। जैसे हमने बताया आपको कि जैसे आपने देखो, जैसे टोमेटो का एग्जांपल ले लो, ठीक है। टोमेटो या फिर एक कहें टमाटर, ठीक है। टोमेटो या टमाटर, ठीक है। अब भैया देखो, अब मतलब कि ज्यादा देर तक तो इसे हम रख नहीं सकते। अगर कि आप ज्यादा प्रोडक्शन करते हो तो कोई भी चीज है ज्यादा देर तक आप स्टोरेज कर नहीं सकते हो। या तो 2 से 4 दिन तक कर लोगे स्टोरेज, ज्यादा से ज्यादा से 1 हफ्ता कर लोगे, 1 हफ्ते तक आप मतलब कि स्टोरेज कर लोगे, ठीक है। लेकिन आप उसे ज्यादा स्टोरेज नहीं कर सकते। तो या तो आप क्या करोगे, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था बनाओगे, या फिर उससे आप बाय प्रोडक्ट या उप पदार्थ, या फिर जैसे आपका बाय प्रोडक्ट के नाम पे आपको बताया तो केचप हो गया, सॉस हो गया, ठीक है। आपका मतलब कि जो आपके बाय प्रोडक्ट जैसे आपके जूसेस हो गए, ठीक है। बहुत से फ्रूट से बनते हैं ना जूस, ठीक है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं? कटाई उपरांत प्रबंधन या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। क्लियर है इतना? फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर इज रिलेवेंट टू क्रॉप रीपनिंग यानी फसल पकने, मेंटेनिंग देयर क्वालिटी, रिड्यूसिंग स्पॉइलेज यानी कि आपकी जो क्वालिटी है उसको बनाए रखना, और रिड्यूसिंग स्पॉइलेज यानी खराब होने से उसको बचाना, या जो आपका खराब होता है उसको कम करना, ठीक है। ये हो गया आपका भैया पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट या कटाई उपरांत प्रबंधन, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे कुछ आपके जो है इम्पोर्टेंट जो है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो है आपके कुछ संस्थान है, ठीक है। पहला संस्थान है आपका जो मेजर मतलब हॉर्टिकल्चर का मेजर जो संस्थान है, मेजर इंस्टीट्यूट है, वो है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, या कहें भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। क्या कहें? भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। सॉरी माइक गिर गया था। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, शॉर्ट में इसे लिखते हैं IIHR, ठीक है। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? IIHR। आई मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट और HR मीन्स हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ठीक है। ये आपका कहाँ पर है? हसरघट्टा बेंगलोर कर्नाटका के अंदर है इसका हेडक्वार्टर। कभी भी पूछ ले भैया IIHR का हेडक्वार्टर कहाँ है, IIHR का फुल फॉर्म क्या है, IIHR की स्थापना कब हुई, तो भैया IIHR का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। स्थापना कब? अपना वर्ष क्या है इसका? 1967। स्थापना कब हुई? 1967 में हुई। तो इसका मतलब कि आपका हेडक्वार्टर की बात करें या मुख्यालय है, वो कहाँ पर है आपका? हसरगट्टा बेंगलोर कर्नाटका के अंदर। क्लियर इतना? ठीक है। आगे चलते हैं, अगला इंस्टीट्यूट है आपका नेशनल हॉर्टिकल्चरल
हॉर्टिकल्चर बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड या शॉर्ट में इसे लिखते हैं NHB। ठीक है, तो इसका बात करें हेडक्वार्टर मुख्यालय की, तो मुख्यालय इसका है आपका गुड़गांव हरियाणा के अंदर, और स्टैब्लिशमेंट ईयर या फिर करें आपका जो है स्थापना वर्ष वो है 1984। जो आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है उसकी स्थापना 1984 में हुई थी। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? गुड़गांव हरियाणा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर, याद रखिएगा ऐसे। चलिए आगे चलते हैं अगले इंस्टीट्यूट पे। अगला संस्थान है आपका, इसका हेडक्वार्टर आ गया लेकिन संस्थान नहीं है। ठीक है, तो अगला है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CIH, सेंट्रल केंद्रीय बागवानी संस्थान। हिंदी में क्या कहेंगे हम इसे? केंद्रीय बागवानी संस्थान। इतना तो यार आप भी समझते हो, ठीक है, मुझे हिंदी बताने की जरूरत नहीं है, इतना आप समझते हो। केंद्रीय बागवानी संस्थान जो कि कहाँ पर है आपका? मेदजी खेमा, मेदजी खेमा नागालैंड के अंदर है। ठीक है, और इस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है इसका मतलब कि स्थापना वर्ष है वो है आपका जनवरी 2000। ठीक है, मेदजी खेमा नागालैंड में हेडक्वार्टर है या फिर मुख्यालय है, और जो है आपका जो है स्थापना वर्ष जो है जनवरी 2006 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, आगे चलते हैं अगले इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। अगला इंस्टीट्यूट है आपका जनवरी 2006, उसको याद रखना क्योंकि मेरे पीछे 2006 की दिख नहीं रहा है। अगला इंस्टीट्यूट है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी। अगला इंस्टीट्यूट कौन सा है आपका? इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी। हेडक्वार्टर है इसका आपका ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। अगर कि भैया आप यूपी से हो तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कि जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी या फिर बागवानी प्रौद्योगिकी संस्थान है, क्या कौन सा संस्थान भैया? बागवानी प्रौद्योगिकी संस्थान। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला संस्थान है आपका, अगला संस्थान है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। सब ट्रॉपिकल समझते हो ना? बताओ भैया सब ट्रॉपिकल क्या होता है? उपोष्ण कटिबंधीय। एक तो आपका उष्ण कटिबंधीय होता है, एक आपका होता है उप उष्ण कटिबंधीय। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर या केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान, इसको शॉर्ट में लिखते हैं CISTH। सी का मतलब सेंट्रल, आई से इंस्टीट्यूट, टी एस से सब, टी से ट्रॉपिकल, और एच से आपका हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर या फिर मुख्यालय है वो है आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। इस्टेब्लिशमेंट की ईयर की बात करें या फिर स्थापना वर्ष की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 या 1995 के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला संस्थान है आपका, अगला संस्थान है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। एरिड समझते हो ना? शुष्क क्षेत्र। भैया इतना तो समझते हो गए यार। शुष्क क्षेत्र को क्या कहते हैं हम? एरिड कहते हैं। अब यहाँ पर क्या कह देंगे हम? केंद्रीय, केंद्रीय शुष्क बागवानी, शुष्क बागवानी संस्थान। शुष्क बागवानी, एरिड हॉर्टिकल्चर गए शुष्क बागवानी। ठीक है, इंस्टीट्यूट को हम संस्थान कहते हैं, सेंट्रल यानी केंद्रीय हो गया। सेंट्रल शुष्क बागवानी संस्थान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CIAH। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका? बीकानेर राजस्थान के अंदर है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है उसका 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। देखो आराम से आप क्लास ले लेते हो ना तो आराम से आपको ये चीज घट जाएगी कि भैया किसकी स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, क्लियर भैया? यस नो लिखते जाओ यार, क्लियर है तो। आगे चलते हैं अगले संस्थान की बात करें। अगला संस्थान है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर CITH, शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसे? CITH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर CITH।
इसका हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय आपका इसका है श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। बात करें आपका टेम्परेट की, टेम्परेट का मतलब होता है आपका समशीतोष्ण। सारा का सारा जैसे ही इंस्टीट्यूट हो जाते हैं मैं सारा बताने वाला हूँ। टेम्परेट क्या होता है, सब ट्रॉपिकल क्या होता है भैया, ट्रॉपिकल क्या होता है, सारा सारा बताने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए, सब बताएंगे, कंफ्यूज कहीं नहीं होने देंगे। टेम्परेट का मतलब होता है भैया आपका समशीतोष्ण। समशीतोष्ण से मतलब है आपका ठंडी वाले क्षेत्र। कौन सा? ठंडी। आप देखो यहाँ पर हेडक्वार्टर देख के ही समझ गए होंगे कि श्रीनगर है तो ठंडी वाला क्षेत्र है, ठीक है। सेंट्रल का मतलब हो केंद्रीय, केंद्रीय समशीतोष्ण बागवानी संस्थान, इसका जो है आपका फुल फॉर्म हो जाता है CITH का। एक मिनट रुक जाइए, ये निकल जाए। क्या है, रास्ते वालों को रोक नहीं सकते ना कि वॉइस मत करो, ठीक है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर या समशीतोष्ण बागवानी जो है, केंद्रीय समशीतोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है आपका? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के अंदर है। एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1995 इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। मेडिसिनल प्लांट समझते हो ना, दवाई वाले। एरोमेटिक समझते हो, सुगंधित पौधे, ठीक है। तो केंद्रीय औषधि एवं सुगंधीय पौधे अनुसंस्थान जो है आपका कहाँ पर है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश के अंदर है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट या CIMAP इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये आपका कहाँ पर है? आपका लखनऊ, उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले संस्थान की बात करें आपके। आगे आपके जो संस्थान यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो आपके यहाँ पर मैंने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और बाकी जो संस्थान बचे हुए हैं वो आपको नोट के अंदर दे दिए जाएंगे, ठीक है, अगर कि आप नोट्स बाय करते हो तो। और बाकी जो है हॉर्टिकल्चर क्वेश्चन है, बढ़िया से इनको आंसर करिएगा, ठीक है। जल्दी 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 से आंसर लिखिएगा, क्योंकि मेरे पास तो देखो थोड़ा सा 30 सेकेंड लेट आता है आपका आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, विच वेराइटी ऑफ ग्रेप इज कॉमर्शियली कल्टीवेटेड इन नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत में व्यावसायिक रूप से अंगूर की किस किस्म की खेती की जाती है? ऑप्शन ए थॉमसन सीडलेस, ऑप्शन बी अनाबे शाही, ऑप्शन सी पर्लेट या ऑप्शन डी ब्लैक चंपा। जल्दी से आंसर लिख दो। अनाबे शाही नहीं है संतोष कुमार जी, यहाँ पर आंसर अनाबे शाही नहीं होगा। इसका आंसर जो है आपका वो है परलेट। जो आपकी उत्तर भारत में व्यावसायिक रूप से उगाई जाने वाली वैरायटी कौन सी है? वो है आपकी परलेट, ठीक है। यहाँ पर आंसर सी जो है सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, स्टेट हैविंग प्रोडक्ट हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन गुआवा। अमरूद की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है यूपी, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश या डी गुजरात। आंसर लिखो भैया। स्टेट हैविंग हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन गुआवा, किस जो है आपके राज्य का जो है सबसे अधिक प्रोडक्टिविटी है किसकी? अमरूद की। बताओ भैया आंसर क्या होगा यहाँ पर? ABCD जल्दी से लिख दो यार। बात करें आपका 2A लिख रहे हो भैया, प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है यहाँ पर संतोष कुमार जी, प्रोडक्शन की नहीं हो रही है, ठीक है। प्रोडक्शन आपका यूपी में होता है, या उत्पादन की बात करें, उत्पादन हाईएस्ट है यूपी के अंदर, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है उत्पादन अधिक है, लेकिन उत्पादकता जो है बात करें वो है आपका कहाँ पर? गुजरात के अंदर यहाँ जो है अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी गुजरात, ठीक है। स्टेट हैविंग हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन गुआवा, अमरूद की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है आपका? उत्तर सॉरी उत्पादक वाला गुजरात है, और उत्पादन में आपका है यूपी। उत्तर प्रदेश किसमें उत्पादन में है, और उत्पादकता किसकी ज्यादा है? आपकी गुजरात की, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है,
लीडिंग कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज, विश्व का अग्रणी कॉफी उत्पादक देश है। ऑप्शन ए ब्राजील, बी चाइना, सी साउथ अफ्रीका, डी इंडिया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 3 होना चाहिए, 8 लिखा हुआ है, ठीक है। बताओ भैया, विश्व का अग्रणी कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ए ब्राजील, बी चाइना, सी साउथ अफ्रीका या डी इंडिया। जल्दी से ABCD लिख दो, आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही संतोष कुमार जी, संतोष कुमार जी ने पहला आंसर कर दिया है, जो कि बिल्कुल सही है। ब्राजील जो है इसका सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ब्राजील, ठीक है। विश्व का अग्रणी कॉफी उत्पादक देश कौन सा है आपका? ब्राजील, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है आपका, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेंसेस इन ग्रेप्स नॉन एज, अंगूर में पुष्प क्रम के प्रकार को जाना जाता है। ऑप्शन ए सोलिटरी, बी स्पेडिक, सी पेनिकल या डी पैक्सिन। जल्दी से लिख दो आंसर कि आपका जो अंगूर में पुष्प क्रम होता है उसे किस नाम से, किस प्रकार से जाना जाता है, वो किस नाम से जाना जाता है? ABCD लिख दो जल्दी से। बात करें यहाँ पर सही उत्तर की, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाता है पेनिकल, ठीक है। क्या हो जाता है सही उत्तर? पेनिकल, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 4C, जो कि बिल्कुल सही लिख रहे हो संतोष कुमार जी आप आंसर, ठीक है। आप आंसर कर दे दो, थोड़ा लेट आता है मेरे पास, क्योंकि जो आपका यूट्यूब पे क्लास चल रही होती है वो 30 या 40 सेकंड ज़्यादा मतलब कि लेट चलती है। मैं यहाँ पे लाइव आपको कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है 30 से 40 सेकंड जो है लाइव आता है, मतलब लेट आता है। आखिरी प्रश्न है आज का, जो है 5 ही प्रश्न जो है डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में, क्योंकि ये अपना थ्योरी वाला क्लास है। ऑब्जेक्टिव वाली आपकी 25 क्लास ही करानी थी, ठीक है। 25 ही क्लास करानी है अभी फिलहाल में, 25 क्लास ही आपकी कंटिन्यू कराई AGPA के लिए, ठीक है। लेकिन आगे जो है आपका कंटिन्यू कराएंगे, कब कराएंगे? जब आपकी वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। आपकी जो है यहाँ पर 50 क्लासेस यहाँ पर करा देंगे आपकी वो वाले, ठीक है। वो आपकी जब आए, जब आपकी वैकेंसी आ जाएगी उसके लिए अभी आप थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब लगाएंगे ना, प्रैक्टिस तब करेंगे ना जब वैकेंसी आ जाएगी। अभी तो हमारा थ्योरी पढ़ने का मन है, ठीक है, या ये कहें थ्योरी पढ़ने का समय है, ठीक है। तो सेल्फ स्टेराइल वेराइटी ऑफ पियर इज, नाशपाती की सेल्फ स्टेराइल वेराइटी कौन सी है? बिल्कुल सही संतोष कुमार जी, सही उत्तर कह रहे हो। मैंने देखो आंसर पढ़े भी नहीं है, ऑप्शन पढ़े भी नहीं है, संतोष कुमार जी ने आंसर कर दिया, वो है आपकी लैक, सॉरी मैग्नेस है, लैकोंटे नहीं है, मैग्नेस है, ठीक है। तो नाशपाती की सेल्फ स्टेराइल वेराइटी कौन सी है? मैग्नेस, ठीक है। सॉरी संतोष कुमार जी, इसका सी नहीं होगा, जो आपका होगा मैग्नेस होगा। ऑप्शन ए है चाइना पियर, बी है आपका पथड़, सी है आपका लेकोंटे और डी है आपकी मैग्नेस, जो कि आपकी नाशपाती की सेल्फ स्टेराइल वेराइटी है, ठीक है। आगे इसी के साथ आज का लेक्चर जो है आपका खत्म होता है। हाँ, मुझे एक चीज बतानी थी आपको, वो थी आपकी ट्रॉपिकल, ठीक है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ठीक है, और एक होता है आपका टेम्परेट। ट्रॉपिकल क्या होता है? उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय। सब तो ट्रॉपिकल क्या होता है? उप उष्ण कटिबंधीय, उप, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर इसका होगा उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। ट्रॉपिकल होता है उपोष्ण कटिबंधीय, सॉरी यहाँ पर गलती से उपोष्ण लिख दिया था, यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय होगा, ठीक है। फिर आता है आपका उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय। तीनों को समझाने वालों को भैया होता क्या है, ठीक है। टेम्परेट होता है आपका समशीतोष्ण, समशीतोष्ण,
अब बताओ भैया ट्रॉपिकल क्या होता है, सब ट्रॉपिकल हो क्या होता है, और टेम्परेट क्या होता है। देखो, हाँ सॉरी संतोष कुमार जी, वो पोस्ट में गलत लिख दिया था, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय होगा ट्रॉपिकल। तो भैया ट्रॉपिकल क्या होता है या उष्ण कटिबंधीय क्या होता है, देखो जहां पर देखो आपका देखो इंडिया का इस तरीके से मैप है, मतलब कि मैं नॉर्मल मैप बना रहा हूँ, ठीक है, आप थोड़ा समझने के लिए मैंने बना दिया है, ठीक है, माइंड मत करिएगा कि ऐसा मैप बना दिया है, ठीक है, समझने के लिए मैंने मैप बनाया हुआ है इंडिया का। अब देखो ये जो साउथ इंडिया वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला भाग साउथ इंडिया वाला भाग है, ये वाला कौन सा आता है आपका ट्रॉपिकल या फिर आपका उष्ण कटिबंधीय। क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर जो है गर्मी अधिक होती है, ठीक है। अब जो आपका बीच वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, बीच वाला हिस्सा ये कैसा आता है आपका सब ट्रॉपिकल। यहाँ पर आपका यहाँ पर कैसा मौसम होता है, मतलब मीडियम रहता है, ना तो ज्यादा मतलब कि गर्मी होती है ना ही ज्यादा ठंडी होती है। और यहाँ पर आपका ऊपर वाला है जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र होता है, वो आपका कैसा होता है, टेम्परेट होता है। कैसा होता है, टेम्परेट होता है। यहाँ पर क्या होती है, सर्दी ज्यादा होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, आपका गेहूं है, ठीक है, जो आपका गेहूं है वो कैसी फसल है आपकी, टेम्परेट क्रॉप है, समशीतोष्ण। क्यों है, क्योंकि इसको जो है हम कब उगाते हैं, ठंडी के समय में उगाते हैं। कब उगाते हैं हम, ठंडी के समय में उगाते हैं। तो ठंडी वाला क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा, समशीतोष्ण। जहाँ पर ठंडी भी पड़ती है गर्मी भी पड़ती है वो कहलाएगा आपका सब ट्रॉपिकल या पोस्ट कटिबंधीय। और जहाँ पर आपकी गर्मी भी पड़ती है वो आपका कहलाता है उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल क्षेत्र, ठीक है। अभी इस तरीके समझो, और बाकी देखो ये यही है जो मतलब कि जहाँ पर गर्मी अधिक होती है, ठीक है, वो आपका सब ट्रॉपिकल होता है। जहाँ का बीच का एरिया होता है वो मतलब कि जहाँ पर गर्मी अधिक होती है वो ट्रॉपिकल होता है। जहाँ पर आपकी गर्मी कम होती है मतलब मध्यम होती है, मतलब कि वहाँ पर सर्दी भी होती है और गर्मी होती है, मतलब कि मीडियम जो है जो आपका मौसम होता है, तो वो आपका सब ट्रॉपिकल हो गया। और जहाँ पर ठंडी अधिक होती है वो आपका टेम्परेट क्षेत्र हो गया, ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर आपका खत्म होता है। अगर कि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो ठीक, अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। विजन एग्री अकेडमी आप सभी का सपोर्ट के साथ जो है आपका विजन एग्री अकेडमी चल रही है, ठीक है। तो इसी तरह आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, ठीक है।